संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अलीगढ़ जिले में ऑपरेशन जागृति 4 के अंतर्गत एक व्यापक जन जागरूकता अभियान 17 अप्रैल से चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य आमजन को समाज विरोधी गतिविधियों, साइबर अपराध, नशा उन्मूलन, महिला व बाल सुरक्षा, मानव तस्करी, बाल श्रम, महिलाओं के प्रति अपराध, झूठे प्रकरणों, लव रिलेशनशिप के प्रति जागरूकता, परिवार विघटन, मनुष्यों में नशा व साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर युवकों को सजग व संवेदनशील बनाना, जिसका शुभारंभ आज फीता काटकर किया गया तथा विशाल जागृति रैली भी निकाली गई। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। वर्तमान समय में किशोर किशोरियां रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन भावनात्मक अपरिपक्वता उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उत्तर प्रदेश बार नहीं करो, बार बार सोचो, गिल्ट बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, कभी ना आप जो को छोड़ पाओगे। तो उन ख्यालों से भागो मत कि बुरा हो जाएगा। उन ख्यालों को लेकर और आप अगर अपना नशा भी करते हैं ना, बार बार उन ख्यालों को पास नहीं करो, शर्मिंदा महसूस मत करो, इससे उनको भला होगा, काम चलता है। विवाद नहीं, संवाद से सुलझाएं बात, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है। सुनना, समझना और सहना, यही है रिश्तों की असली बुनियाद। सच्चा साथी वही है जो मुश्किल में शांति लेकर 10 आदमी मान सके कि मानसिक में बचे रहते हैं। मानसिक तनाव और शरीर में परिणाम हर काम में कमी होती है, बोरियत होती है, आगे काम छोड़ने में दूसरे में नहीं सकता। ऐसा खाली कैसे बैठेगा, बिस्तर पर कैसे बैठा रहेगा। उसके बाद उसमें काम करो कि आपकी जो भी चीज है उसमें एक्सेल करना, उसमें कुछ करके दिखाना, इम्प्रूव करना, उसमें बेहतर बनना है, बेहतरीन बनना है। जो भी कस्टमर है, जो भी एंड यूजर है, जो भी आपको उस काम में रिलेटेड है, उन लोगों को सुख देना, उसकी मदद करनी। ऑपरेशन जागृति जो हमारे एडीजी आगरा जोन की तरफ से चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये इसके 3 फेज़ पहले हो चुके हैं। आज इसका चौथा फेज़ प्रारंभ हो रहा है, लगभग 1 महीने चलेगा, 16 तक। इसमें जो मुख्य 6 बिंदु हैं उनके ऊपर पूरा एम्फेसिस, उनके ऊपर पूरा फोकस है। इस पूरे 6 बिंदुओं का जो जिस्ट है वो ये है कि समाज में महिलाओं के लिए पुलिस प्रशासन, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सभी मिलकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के किस तरह से मैक्सिमम डिलीवरी दे सकते हैं, किस तरह से महिलाओं के अपने जीवन को और बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस तरह से समाज में हो रही कुरीतियाँ जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल कर करके एक फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं,
कई सारे नशा के इश्यूज से महिलाएं जूझ रही हैं। नशा, जब समाज में नशा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी महिलाओं पे पड़ता है। साइबर फ्रॉड्स में किस तरह से लोग फंस रहे हैं। हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र है, किस तरह से सामाजिक जो शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। इन सभी आयामों पे उनके जो काउंसलिंग, जो उनका अपराधों से जूझ रहे हैं उनकी काउंसलिंग, ये जो 6 प्रमुख बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं पर महिलाओं के लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारा विभाग, बेसिकली उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के गांव-गांव जाकर के जन जागरूकता फैलाना और उसके लिए उनकी सहभागिता करना ताकि समाज में उनकी स्थिति और बेटर हो। यही पूरा इसका उद्देश्य है और 1 महीने तक हमारे सभी डिपार्टमेंट्स इस पे फोकस करेंगे। आज इसका शुभारंभ था। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो साइबर फ्रॉड पे है, इसका नाम कवच है। बहुत ही सरल भाषा में उसमें साइबर फ्रॉड से बचने के सारे उपाय लिखे गए हैं। इसको हम लोग जन जागरूक तक पहुंचाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा के जितनी कोशिश हो सके इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोगों ने पूरे जागृति रथ के नाम से हर थाना क्षेत्र में गाड़ियां चलवाई हैं। उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जागृति के, उन सब पे जागरूक करने के लिए थाना क्षेत्र में कि मैक्सिमम मासेस तक हम पहुंच सकें, ये प्रयास है। और इस पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रम होंगे, इसमें सारे गेजेटेड ऑफिसर्स, सभी स्तर के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग प्रतिभाग करेंगे और हम अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें यूनिसेफ भी हमारे साथ एक बहुत मेजर प्लेयर के तौर पे है। जो यूनिसेफ का हमारे साथ प्री प्रोग्राम में जो रोल है पूरा फंक्शनिंग बनाने में, प्लस हमारा साथ देने में, और उसके बाद लास्ट में जो इम्पैक्ट स्टडी है कि हमने जो किया उसका क्या प्रभाव हुआ, इस स्टडी को करने में भी वो हमारे साथ है। ये स्टार्टिंग से ही हमारे साथ है। तो ये पूरा एक, आप कह सकते हैं कि बहुआयामी एक कार्यक्रम है और आज की शुरुआत के बाद हम इस पर निरंतर 1 महीने तक प्रयासरत रहेंगे। शुक्रिया। ऑपरेशन जागृति 40 क्या है सर? 4th फेज़ है। इससे पहले 3 फेज़ों में ऑपरेशन जागृति के अलग अलग बिंदु चलाए जा चुके हैं। 4th फेज़ में 2 अलग बिंदु ऐड किए गए हैं, एक नशा मुक्ति और दूसरा हम लोगों ने इसमें ऐड किया है दूसरा कौन सा विषय, मैरिटल डिस्कॉर्ड। जो छठा विषय है वो मैरिटल डिस्कॉर्ड वाला है, जिसमें हम लोग परिवार परामर्श, जैसा मैंने आप लोग बताया था अभी, परिवार परामर्श केंद्र का जो बिंदु है वो छठा बिंदु भी, वो भी इसमें ऐड किया गया, क्योंकि वो भी समाज में महिलाओं के जो अपनी पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं उससे बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। परिवार में, घर में महिलाएं कैसे ट्रीट होती हैं वो डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि वो परिवार में कैसे ट्रीट हो, वो समाज में कैसे ट्रीट होती है। थैंक यू।